अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम में खेल कर जीत। चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ ने जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियों से इस्तीफ़ा दिया और इसके बाद नए आने वाले एक्टिंग चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाह खावर ने ज़िम्मेदारियां संभाली, तो आज उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने चंद अहम नुकात पर गुफ्तगू की और चंद अहम नुकतों पर रोशनी डाली। ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदरूनी मामला, जहां ख़ास तौर पर NOC के मामले को लेकर इस वक्त भी क्रिकेट के हलकों में गुफ्तगू हो रही है, बहस व मुबाहिला जारी है। इस पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि खिलाड़ियों के NOCs के मामले को लेकर हम काफ़ी ज़्यादा संजीदा हैं। खिलाड़ियों का यह हक़ है कि वो बैरून ममालिक में होने वाली लीग्स का हिस्सा बने, लेकिन उनकी पहली तरजीह पाकिस्तान है। पाकिस्तान से ही ये खिलाड़ी बैरून ममालिक जाते हैं और लीग्स खेलते हैं। अगर पाकिस्तान को ये खिलाड़ी दस्तियाब नहीं होंगे तो फिर ऐसा क्या फ़ायदा। उन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा, मुलाहिज़ा करें। दोबारा रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जिन प्लेयर्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं हमारे साथ, उनको जो है वो PSL के अलावा साल में 2 लीग्स में NOC मिल सकता है, ये उनके उसमें है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब जब ये वर्ल्ड कप हो रहा था और उस वक्त जो एग्रीमेंट्स उनके साथ साइन किए गए, उससे पहले कुछ खिलाड़ियों ने कुछ लीग्स में ऑटोमेटिकली पहले से कोई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे। तो बाद में इफेक्ट उसका ये हुआ कि जब पाकिस्तान के जो कुछ को ज़रूरत पड़ी उनकी, तो वो फिर ऑलरेडी कमिटेड थे उधर। इसमें एक हार्मनी क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्योंकि प्लेयर्स का भी ये राइट है, ठीक है, उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होते हैं, उनको अच्छी ऑफर्स होती हैं, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट ये है कि वो जब पाकिस्तान के लिए खेलेंगे तो उसमें फिर वो किसी और लीग में या किसी क्लब में जो है वो नहीं कर सकते, और वो पाबंदी जो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़रूरी है और वो खिलाड़ियों को भी उस पर एडहेयर टू करना चाहिए। एक जानिब जहां पाकिस्तान सुपर लीग करीब आ रही है और इसका 90वें एडिशन के हवाले से तैयारियां ज़ोरों शोरों से जारी हैं, तो दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी जो इस इवेंट की काफ़ी ज़्यादा मकबूल फ्रेंचाइज़ है, उससे मुतालिक भी अब तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं और जिस पर सवाल हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह से, और इस दौरान उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन तहफ़्फ़ुज़ात का मुझे इल्म नहीं है, जो भी मामलात होंगे बतौर एक्टिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन उसे हल कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब मोहम्मद हफीज़ की जो टेन्योर है और उनकी जो नौकरी है उससे मुतालिक भी सवाल हुआ, जिस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, मुलाहिज़ा करें। खैर, उसका इल्म नहीं है कि उन्होंने किसी शेड्यूल के ऊपर एतराज़ किया है। अगर उनका एतराज़ वाकई जेन्युइन है तो ये वो कोई हरफ आखिर नहीं है, वो कोई इतना बड़ा फैसला नहीं होगा कि उसको हम थोड़ा सा स्केड्यूल आगे पीछे कर सकें। तो वो तो शायद मैं भी अपनी इनकम्बेंसी या चेयरमैन कर दूं, वो तो कोई इशू नहीं है, तो उनको तो देखा जा सकता है। तो आपने जो उनका किया है हफीज़ साहब का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो देखें, वो मैंने कल ही उस पर मैंने ब्रीफिंग ली थी कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक माह के लिए था, क्योंकि वो टीम जा रही थी आपकी ऑस्ट्रेलिया। तो उस वक्त वैसे तो ये है कि वो जो ओहदा वो होल्ड कर रहे थे, उस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको एडवर्टाइज करना ज़रूरी होता है कि आपने एप्लीकेशंस इनवाइट करनी होती है, लेकिन चूंकि वो इमरजेंसी सिचुएशन थी तो उनको 1 माह के लिए जो है एम्प्लॉय किया गया था, 1 माह के कॉन्ट्रैक्ट पे। लेकिन आपने देखा कि वो ऑस्ट्रेलिया में भी और न्यूजीलैंड में भी 1 माह से काफ़ी ज़्यादा वो वहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। तो उनको फिर ये था कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद, मुद्दत के बाद, उनको वो जो डेली प्रिविलेजेस होते हैं, डेली अलाउंसेस वगैरह उसी पे थे। लेकिन अब ये है कि उसके बाद ये एडवर्टाइज हो के ये केस दोबारा इस वक्त पैटर्न के पास मौजूद है। उसमें हफीज़ साहब की भी जो है उनकी भी रिकमेंडेशन उधर पड़ी हुई है, और वो जो पैटर्न ऑफिस है वो जब तक उसको कर देगा तो वो बन जाएंगे। तो एक जानिब जहां हम देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदरूनी मामलात बेहतरी की सिमत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब नए आने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने भी मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कौन होंगे इलेक्शंस के बाद, उससे मुतालिक भी जब सवाल हुआ तो मोहसिन नकवी से मुतालिक मुसलसल क्रिकेट हलकों में इस वक्त गुफ्तगू हो रही है कि
आया मोहसिन रज़ा नकवी क्या वो इस तरह के इख्तियारात रखने की अहलियत रखते हैं। इस पर जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सवाबदीद है वो पैटर्न के तौर पर वज़ीर आज़म की होती है। वज़ीर आज़म ने यह नाम तजवीज़ किया है, जिसके बाद इलेक्शन के बाद अगर मोहसिन रज़ा नकवी इन चीज़ों पर काम करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये भी ख़दशा ज़ाहिर किया गया सवाल के दौरान कि आया ICC की जानिब से कोई पाबंदी तो नहीं लगेगी, जिस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शाह खावर ने, आप मुलाहिज़ा करें। जो पैटर्न है PCB के वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और वो फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं है, उनको कैबिनेट से भी मंजूरी की जो है वो ज़रूरत नहीं होती, वो चूँकि बाय डेजिग्नेशन वो है। तो उन्होंने ये तकर्रुर किया चूँकि उनकी डोमेन में 2 मेंबर्स नॉमिनेट करने के हैं, एक जैसे मैंने बताया मुस्तफ़ा रमदे साहब हैं, दूसरे जो हैं वो ज़का अशरफ साहब के रिज़ाइन की वजह से सेकंड उन्होंने जो नॉमिनेशन की है वो मोहसिन नकवी साहब की है। अब मोहसिन नकवी साहब नो डाउट कि वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन आईने जो हमारा PCB का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एज सच कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो वज़ीर आला या वज़ीर आज़म या कोई भी मिनिस्टर प्रोविंशियल या जो भी हो वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता अपने वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के इनकम्बेंसी के दौरान, या प्रेसिडेंट या गवर्नर जो भी है। लेकिन चूंकि ये जो चेयरमैन PCB का ओहदा है ये कोई एज सच इसको आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी कोई तनख्वाह नहीं है एज सच, कोई इसकी या इसको सर्विस में भी नहीं काउंट किया जा सकता। हाँ, वो कुछ मरात जो हैं वो हर ऑफिसर की बशमूल चेयरमैन की ज़रूर होती हैं कि उनकी ट्रेवलिंग में उनकी कोई प्रिविलेजेस हासिल हैं, DAs वगैरह हैं, लेकिन एज सच मेरे ख्याल में कि वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है कि जो कि कहीं पे कन्फ्लिक्ट कर जाए। तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल होगी भी तो एक जानिब मुसलसल अब इसके हवाले से क्रिकेट बोर्ड के मामलात को लेकर आज तफसीली तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन शाह खावर की जानिब से गुफ्तगू की गई। तमाम महरिकात पर उन्होंने गुफ्तगू की और तमाम सवालात से मुतालिक उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ पेश किया और गुफ्तगू की और बताया कि आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मुस्तकबिल के मामलात हैं वो किस तरीके से इलेक्शन होंगे, किस तरीके से चेयरमैन को मुंतखब किया जाएगा और किस तरीके से मुस्तकबिल में जो मामलात हैं उसे बेहतर बनाया जाएगा। एक जानिब हमने देखा कि उसूलों के लिए ख़ास तौर पर इंसाफ के हवाले से जो है अदालतों से भी रुजू किया गया है और इन मामलात को लेकर भी अदालतों की जानिब से वाज़ेह हिदायत हैं कि इलेक्शंस जल्द अज जल्द कराए जाएँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और नया चेयरमैन जो है वो बेहतर तरीके से इलेक्शंस के बाद सामने आए। और दूसरी जानिब ICC की जानिब से भी मुसलसल ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तरह मुश्किल वक्त या फिर मुश्किल इम्तिहान से ना गुजरना पड़े। इन तमाम तर महरिकात पर कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करें और इन महरिकात को हाईलाइट करें। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, शॉर्ट ब्रेक के बाद इन तमाम तर महरिकात पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद और बात कर रहे थे आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक्टिंग चेयरमैन की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने जो महरिकात को हाईलाइट किया उस पर बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है बराह रास्त बज़रिया ऑडियो कॉल पाकिस्तान की सहाफ़त का एक मारूफ नाम इमरान सिद्दीकी साहब ने। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए इमरान साहब। और मुसलसल हम देख रहे हैं 3 जो अहम टॉपिक्स थे आज उनसे मुतालिक साफ़ियों ने सवाल किया और मौजूदा जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन्होंने जिस तरीके से इन चीज़ों को हाईलाइट किया, ख़ास तौर पर अब ये तासुर सामने आ रहा है कि खिलाड़ियों के लिए लीग्स जो हैं उसमें तो उन्हें मौका दिया जाएगा, लेकिन जो PCB की जानिब से NOCs के मामले हैं उनको पहले देखेंगे और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किया गया उनसे मुतालिक वो चीज़ों को पहले तय करेंगे। तो क्या समझते हैं खिलाड़ियों के लिए मैदान जो है वो तंग हो रहा है या फिर उन्हें मज़ीद रिलीफ मिलेगा नए बोर्ड के आते ही? देखिए, हर खिलाड़ी की अगर आप 1-to-1 बात करेंगे तो हर खिलाड़ी का जो है वो केस अलग है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये बात दर्ज है कि एक खिलाड़ी साल में 2 लीग जो है वो खेल सकता है, तो फिर वो तीसरी लीग के लिए क्यों सोशल मीडिया के जरिए प्रेशर बनवा रहे हैं? तो फिर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन ना करें, आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेना है और फिर लीग्स की इजाजत की तरफ करनी है। आप देखें, हमने पहले ही बहुत सफर किया है इस लीग की वजह से। आपको पता होगा नसीम शाह बाहर हुए, फिर शाहीन शाह अफरीदी बाहर हुए, पाकिस्तान के कई फखर जमान वर्ल्ड कप में खिलाड़ी मैचेज नहीं खेल सके, तो पाकिस्तान सफर हुआ इन इंजरीज की वजह से, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद हुई कि इतनी लीग की इजाजत क्यों दी जा रही है। अब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको कंट्रोल करने जा रहा है
तो फिर एक मरतबा फिर सोशल मीडिया और कुछ जर्नलिस्ट के जरिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर दबाव कायम किया जा रहा है कि इन खिलाड़ियों को लीग की इजाजत दी जाए, जो कि सरासर मेरा ख्याल है गलत है। ये जो खिलाड़ी अब जिस तरह से इमाद वसीम ने फैसला किया है इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का, तो फिर अगर आपने लीग क्रिकेट ही खेलनी है, आपने लीग 4-5 खेलनी है साल में, तो फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉ कर जाएं। लेकिन खिलाड़ी कुछ हमारे ये चाह रहे हैं कि उनके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी रहे, उनके पास लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट भी रहे, तो ये मुमकिन नहीं है। आपकी टॉप प्रायोरिटी पाकिस्तान क्रिकेट ही होना चाहिए। अब जिस तरह से हफीज ने शाह खावर से मुलाकात में उनको बताया कि खिलाड़ियों की तवज्जो जो है वो क्रिकेट पर नहीं थी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो एनओसी के मामलात हैं उस पर ज्यादा उनकी जो है वो फिक्र थी, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि उनकी जो प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान नहीं है, फिर उनकी जो प्रायोरिटी है वो लीग क्रिकेट है। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज को जितना जल्दी कंट्रोल किया जा सके वो अच्छा होगा। लेकिन शाह खावर इसको मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पता है वो एक्टिंग चेयरमैन है और इलेक्शन कमिश्नर है। तो जो अब नया चेयरमैन आएगा उसको इस मामले में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि लीग क्रिकेट की तादाद जो है वो अब दुनिया में बहुत हो गई है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, दुनिया भर में हो रहा है कि खिलाड़ी अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रहे हैं, अपने मुल्क की नुमाइंदगी छोड़ रहे हैं, रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं और लीग क्रिकेट को जो है वो अपनी प्रायोरिटी बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ, अब अगर बात करें लीग क्रिकेट के हवाले से, PSL से मुतालिक भी सवाल हुआ। पेशावर ज़ल्मी जो इस इवेंट में हमेशा से एक मकबूल फ्रेंचाइज उभर के सामने आई है, उनसे मुतालिक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे मुतालिक भी सवाल हुआ। उन्होंने कहा कि एक्टिंग चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होने के तौर पर मेरे पास ये इख्तियारात हैं कि जो उनके मामलात हैं उसे मैं हल कर सकता हूँ। तो क्या समझते हैं जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं ख़ास तौर पर जो पेशावर ज़ल्मी के, तो क्या वो दूर हो जाएंगे, क्या वो कर पाएंगे चेयरमैन साहब? देखिए ये ताबिश हर साल का है, कभी कोयटा ग्लैडिएटर्स कंसर्न शो करती है शेड्यूल तक, कभी कराची किंग्स कंसर्न शो करती है, कभी पेशावर ज़ल्मी कंसर्न शो करती है। अब जब आप 6 टीमों की और आप आगे जाके या 8 टीमों की लीग बन जाएगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ऐसा शेड्यूल बन सके जिससे तमाम की तमाम टीमें जो है वो रिलीफ हो उनको और उनको कोई कंसर्न ना हो। देखिए किसी न किसी के कंसर्न जरूर आपके होंगे। अब पिछले सालों में हमने देखा कोयटा ग्लैडिएटर्स ने काफी शिकायत की, जो उन्होंने बड़ा ट्रैवल करना पड़ रहा है, कराची किंग्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लाहौर कलर्स ने किया, इस मरतबा शायद पेशावर ज़ल्मी को कंसर्न है। तो ये तो चलता रहेगा, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान सुपर लीग का शेड्यूल है वो ये फ्रेंचाइज की मुशावरत के बाद ही तश्कील दिया जाता है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या PSL की इंतजामिया शेड्यूल की अनाउंसमेंट कर देती है, उसके बाद ये खबरें क्यों निकल कर सामने आती है। आपको अगर तशवीश है तो आपको जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपसे मशावरत करता है शेड्यूल के हवाले से, उसमें आपको कंसर्न शो करना चाहिए ताकि आपकी जो सुनवाई भी हो सके, आपका जो कंसर्न है उसको दूर किया जा सके। लेकिन जब एक शेड्यूल बन गया, उसकी अनाउंसमेंट हो गई, टिकटें फरोख्त होने वाली है, फिर आप अगर कंसर्न शो करेंगे तो उसका मेरे ख्याल कोई फायदा नहीं है। फिर बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि पहली चीज़ें हो जाती तो इस तरीके से पैनिक क्रिएट नहीं होता। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए, मोहम्मद हफीज़ साहब जो हैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चों में, पाकिस्तान टीम सीरीज़ हार जाती है तो भी वो चर्चों में रहते हैं, पाकिस्तान टीम आखिरी मैच जीतती है तो भी वो चर्चों में रहते हैं, जब वो वतन वापस आते हैं तो उनकी मुलाकात हो जाती है एक्टिंग चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, जिससे मुतालिक उन्होंने भी आज वाज़े किया। लेकिन उन्होंने इस तरह से तो मोहम्मद हफीज़ को जिस तरीके से आज उन्होंने गुफ्तगू की, वाज़े तो उन्होंने किया, एक लाल झंडी उन्होंने दिखा दी है कि मेरे इख्तियारात नहीं है, आपका जो मामला है वो पैटर्न जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उनके पास है। तो क्या समझते हैं मोहम्मद हफीज़ का मुस्तकबिल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कैसे देख रहे हैं आप? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी अभी मैं स्पेशली रिसेंट बात कर रहा हूं, जो कि बार बार से हमारे चीफ सेलेक्टर तब्दील हुए, कोचेस तब्दील हुए, चेयरमैन तब्दील हुए, तो इस अरसे में जो भी आ रहा है वो थोड़े से अरसे में इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, थोड़े से अरसे में कुछ करने की ऐसा कोशिश कर रहा है कि उसको लॉन्ग टर्म जो है वो रख लिया जाए। लेकिन मैं इस बात में तो मोहम्मद हफीज को क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने सेल्फलेस अप्रोच जो है वो अपनाई है। देखें बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग जोड़ी तोड़ना ये किसी भी सूरत में कोई आसान फैसला नहीं था। उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया, नौजवान को उन्होंने मौका दिया, हालांकि उन्होंने अपना नहीं सोचा कि वो अगर वो सेटल्ड टीम थी तो जीत के वो अपने क्रेडिट पर ले सकते थे कि हाँ जी मोहम्मद हफीज डायरेक्टर हैं, उनकी
जो है वो कोचिंग भी कोच भी कर रहे हैं, वो उनकी कोचिंग में टीम जीती है। लेकिन उन्होंने सेल्फलेस अप्रोच अपनाई और पाकिस्तान टीम का उन्होंने सोचा। पाकिस्तान की जो आगे जाके वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के जिन नौजवानों ने खेलना है या ओपनर्स ने खेलना है, उनका उन्होंने सोचा, तो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। मेरा ख्याल है कि ये बहुत उनका बोल्ड स्टेप था। अब आई डोंट नो उनका एक्सटेंशन जो है वो मिलता है या नहीं मिलता। आज डॉन अखबार में खबर लगी है कि शायद उनको एक्सटेंशन जो है वो नहीं दी जा रही है। तो ये तो चलता रहेगा जब तक शाह खावर हैं, जब तक एक परमानेंट चेयरमैन नहीं आ जाता। तो कोचेस तब्दील होते रहेंगे, आपके चीफ सिलेक्टर तब्दील होते रहेंगे और आपकी जो मैनेजमेंट है वो भी तब्दील होती रहेगी। अच्छा, एक और अहम सवाल इमरान उठ रहा है इस वक्त क्रिकेट के हलकों में, और इस वक्त ये खदशा है जिस तरीके से श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को पाबंदी का सामना करना पड़ा था ICC की जानिब से, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है सियासी तकर्रियों और तबादलों के बाद जो है इस तरीके से सामना करे, जिससे मुताल्लिक आज जब सवाल हुआ चेयरमैन साहब से तो उन्होंने कहा मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनसे मुताल्लिक ऐसी कंसीडरेशन सामने नहीं आएंगी। तो क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए, अगर आप पाकिस्तान और श्रीलंका का मुवाजना करेंगे तो बहुत डिफरेंस है। देखिए, श्रीलंका को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बैन भी करता है तो इतना शायद इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैन होता है तो ICC का पूरा टूर्नामेंट मुतासिर हो सकता है, ICC की अर्निंग मुतासिर हो सकती है, ब्रॉडकास्टर जो है वो इवेंट से बैकआउट कर सकते हैं, क्योंकि 1-2 इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं वो 20-25 मैचेस पर भारी होते हैं। इतनी उनकी व्यूअरशिप होती है, इतने उनसे मतलब ब्रॉडकास्टर्स को या राइट खरीदने वालों को उम्मीद होती है कि वो अर्न करेंगे। लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। ICC आई डोंट नो करने से पहले 10 मरतबा ये सोचेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हालात उस महज तक जाएंगे कि ICC को ये करना पड़े। हाँ, अगर मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB बनते हैं, जो कि लाइकली है कि वो चेयरमैन PCB बनेंगे ही शाह खावर के बाद, उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि आपको पता है कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर लेकिन ये कत्ते कलामी की माजरत मैं आपसे इस हवाले से भी जानना चाह रहा हूँ कि सर पर है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, आपको उसकी मेज़बानी करनी है, उससे मुताल्लिक बोर्डों को कायल आपको पहले ही करना पड़ेगा। तो क्या मोहसिन नकवी साहब में ये सलाहियत होगी कि वो चीज़ों को डील कर पाएँ? नजम अजीज सेठी साहब तो माजी में नहीं कर पाए, तो उन्होंने हाइब्रिड मॉडल पेश किया था। लेकिन ये तो मोहसिन नकवी पे डिपेंड करता है कि उनकी टीम क्या होगी और वो टीम किस तरह की तश्कील देते हैं अपनी। वो उन्होंने खुद तो सारे काम नहीं करने हैं, चाहे कोई डायरेक्टर क्रिकेट होगा, कोई आपका डायरेक्टर इंटरनेशनल होगा, कोई चैंपियंस ट्रॉफी के जो इंतजामिया होगी वो तश्कील दी जाएगी। तो ये सब तो एक टीम की हैसियत से करना है, सिर्फ मोहसिन नकवी ने नहीं करना है। लेकिन ICC, क्योंकि आपको पता होगा 2023 के वर्ल्ड कप से पहले जब ICC का वक्त यहाँ पर आया था तो उसमें भी ये बात हुई थी कि अगर हम 2023 के वर्ल्ड कप में जाते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में नहीं आता है इंडिया, तो फिर क्या होगा। लेकिन ICC ने वहां पर यकीन दहानी कराई थी। लेकिन ICC की यकीन दहानी पर भी हम इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड कोई फैसला करता है तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की भी वो नहीं सुनते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज जरूर होगा ये। चाहे मैं मोहसिन नकवी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप यहाँ पर किसी बड़े से बड़े चेयरमैन को जो भी होंगे उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इंडिया यहाँ पर आए। बिल्कुल, बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इंडिया पाकिस्तान आए। बहुत शुक्रिया इमरान सिद्दीकी साहब, अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल कर इन मामलात पर गुफ्तगू कर रहे थे। आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की और यही उनका कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुस्तकबिल में जो होने वाले फ़ैसले हैं वो इंतहाई अहम हैं और जो भी नया चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैनात होगा उस पर जिम्मेदारियाँ होंगी और इम्तिहान की घड़ियाँ उसी वक्त शुरू हो जाएंगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।